नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जरोरिया। बात करेंगे आज मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहाँ पर हम आज पहुंचे हरदा विधानसभा में। हरदा विधानसभा में बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी के रूप में कमल पटेल, जो कि कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, जो आज हरदा से विधायक के प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। आज उन्हीं से चर्चा करने हम हरदा पहुंचे हैं। आज उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में सालों से बीजेपी की सरकार रही है और 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस के उस कार्यकाल को आप किस तरह देखिए, मैं 1993 से हरदा में विधायक, तीसरी बार मंत्री हूँ। मैं 2005 में बाबूलाल गौतरी के साथ चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री रहा। फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो उनके साथ राजस्व मंत्री, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पुनर्वास मंत्री रहा और अब कृषि मंत्री हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इन 18 सालों में, वो अद्भुत है। और कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। दिग्विजय सिंह थे बंटाढार मुख्यमंत्री, उन्होंने 5 हाथ पर का बिजली का फ्री का नारा देकर आए थे, मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया। और फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के 5 हाथ पर बिजली फ्री करने का था, तो क्या बंटाढार करना चाहते प्रदेश का? पहले बिजली आती नहीं थी, बिजली फ्री तो किसान भी फ्री, खेत भी फ्री, और आखिर में दिग्विजय सिंह को कांग्रेस को भी जनता ने फ्री कर दिया। और इसलिए 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार आई, उसने सिवा भ्रष्टाचार के, लूट खसोट के कुछ किया नहीं। और जो 18 में जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे एक भी पूरे नहीं किए। 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 15 महीने रहे 2 लाख का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया किसी किसान का। महिलाओं को कहा था स्वच्छता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, चाहे प्राइवेट बैंक को, सरकारी, एक नहीं किया। युवाओं से कहा था रोजगार देंगे तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता पहले तारीख से दे देंगे जब से सरकार बनते से। एक को 15 महीने में एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। यहाँ तक कि इन्होंने विधवा, दिव्यांग और वृद्धों को भी नहीं छोड़ा। उनसे कहा था कि 1000 पेंशन कर देंगे, उनको भी नहीं। वोट सबके ले लिए लेकिन जनता को दैनिक वेतन भोगी अतिथि विद्वानों को कहा था कि रेगुलर करेंगे, एक को नहीं किया। और इसलिए सिवा धोखा देने के, षड्यंत्र करने के कुछ किया नहीं। और इसलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, मंत्रियों ने, और वो भाजपा में आए, तो कांग्रेस से जनता इतनी त्रस्त हो गई थी, इतना धोखा खा चुकी थी कि जनता ने इतना जबरदस्त धक्का दिया कि जो तुलसी सिलावट कांग्रेस में थे तो 2200 वोट से जीते थे, और भाजपा में आए तो 54,000 वोट से जीते। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 5000 से जीते थे, जो 64,000 से जीते। तो ये कांग्रेस के 15 साल के कुशासन, भ्रष्ट शासन और धोखेबाज शासन रहा, भ्रष्ट शासन। इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया, इतनी बुरी तरह हारे। और इसलिए अब कभी भी कांग्रेस पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि धोखा एक बार जनता खा सकती, बार बार नहीं। तो पिछले चुनाव में जो धोखा दिया जनता के साथ, छल किया, षड्यंत्र किया, वचन दिया लेकिन निभाया नहीं, इसलिए अब इन किसी भी वादे में, वचन में और घोषणाओं में जनता आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको हमने मंत्र के रूप में स्वीकार किया, उसको हमने धरातल पर लाए। और इसलिए हमने चहुमुखी विकास किया। अभी लाडली बहना हम 1000 दिए, पहले 1250 देना, 3000 तक ले जाएंगे। और उससे सारी लाडली बहना भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट करेंगे। किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि जो 6,000 करके देते हैं, 12,000 हर परिवार को, 12,000 12 महीने का, यानी 1000 रुपये महीना। उससे जो 80% किसान छोटा है उसके लिए वरदान है। उसका खाद भी, दवाई निःशुल्क आ जाती है, उसकी खेती घाटे से लाभ का धंधा बन गई। वो कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मरते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के आते थे, आत्महत्या करते थे कांग्रेस के राज। लेकिन भाजपा के राज में वो सही मायने में आज़ाद हो गए हैं, साहूकारों के चंगुल से, कर्ज से। और अब उनकी खेती 0 बजट की हो गई है। पूरा खाद भी, दवाई की व्यवस्था इससे हो जाती है, किसान सम्मान और कल्याण निधि से, इसलिए वो लाभ की खेती हो गई। उससे किसान भी हमको सपोर्ट देगा और हर वर्ग हमारे साथ है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और मध्य प्रदेश में सरकार पुनः बनाकर मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास करके देश का एक आदर्श राज बनेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रियंका गांधी को आगे ला रही है, और इसी तरह हमने देखा हिमाचल प्रदेश में भी प्रियंका गांधी को आगे लाया गया, और जो हुआ वो हम सब ने देखा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। तो प्रियंका के कारण
वहाँ कांग्रेस नहीं जीती है। प्रियंका के आगे लाने के कारण जीते तो उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सफाया हो गया। अपने भाई को नहीं जीता भाई, राहुल गांधी खुद हार के कहा प्रियंका ने बागडोर संभाल रखी थी। तो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी, इन्होंने देश को लूटा नकलीवादी बनकर। अब जनता इनके चक्कर में आने वाली नहीं है। ये किसी को भी घुमा ले, ये नाक रगड़ ले, पैर पड़ ले, सब कर ले, तो भी जनता इनकी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि धोखेबाज लोग हैं, तो देश को लूटने वाले लोग हैं, ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं और ये फूट डालो राज करने वाले लोग हैं। इसलिए 60 साल राज कर लिया, इनका कोटा पूरा हो गया और अब जनता इनको पहचान गई है। इसलिए टुकड़ा टुकड़ा के इनको कोई भी वोट नहीं देगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, अलगाववाद की जननी कांग्रेस, आतंकवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस और गंदगी की जननी कांग्रेस। और इसलिए अब लोग नहीं चाहते गंदगी, न भ्रष्टाचार, ना कोई आतंकवाद, ना नक्सलवाद। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सारी जो कांग्रेस ने कचरा कर रखा था उसको साफ किया, स्वच्छ भारत बनाया। प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के सपने को साकार किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी नेता कोई कहता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। उसने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ाया। कोरोना के समय 2 वैक्सीन बनाकर निःशुल्क लगाकर लोगों के जीवन बचाया और आज भारत दुनिया का ताकतवर देश बन रहा है, दुनिया का समृद्धशाली देश बन रहा है। और आने वाली सदी 21वीं सदी हमारी चल रही है, वो भारत की सदी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखकर। और आज देखिए रेलवे की स्थिति देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जहाँ इन्होंने 60 साल में एक और ब्रिज नहीं बनाया, आज हमारे पाँचों के पाँचों हरदा जिले के बन गए। रेलवे स्टेशन 100 करोड़ से बन रहा है, 15 से खिड़किया का बन रहा है, कमलापति रेलवे स्टेशन, हर जगह विकास हो रहा है। जहाँ 60 साल में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। जहाँ बिजली 2990 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट है। जहाँ सड़क नहीं थी कहीं 1 किलोमीटर गाँव में, जब मैं पहली बार विधायक बना था, लेकिन आज कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ चौकड़ी नहीं हो सड़क होगी। चारों तरफ जिस दिशा में जाओगे आप सड़क पे काम किया जाओगे। और इसलिए जनता ने विकास देखा है। दोनों की तुलना करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा की तुलना करें, तुलनादान करें तो भारतीय जनता पार्टी के अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों पर भारी पड़े। अकेले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री कांग्रेस के जितने 60 साल मुख्यमंत्री रहे उन पर भारी पड़े थे। और इसलिए हमने काम किया है, विकास किया, जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है और गरीब कल्याण की योजना चलाकर गरीबों का कल्याण किया है। और इसलिए चहुमुखी विकास होते हुए अब लोग देख रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव होता है विकास के लिए। और विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही जनता वोट देगी। और हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। हर व्यक्ति कहता है मैं हूँ कमल पटेल, मैं हूँ कमल पटेल। महिलाएं कहती मैं हूँ कमल पटेल, बहनें कहती मैं हूँ कमल पटेल, भांजियाँ कहती मैं हूँ कमल पटेल, किसान कहता मैं हूँ कमल पटेल, युवा कहता मैं हूँ कमल पटेल, बुजुर्ग कहता मैं हूँ किसान, मजदूर कहता मैं हूँ कमल पटेल। और इसलिए जनता जिसका चुनाव लड़ती हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और हमने जनता का दिल जीता, विकास किया, काम किया। ऐसी जनता हमारे लिए काम कर रही है। हम कहते हैं 5 साल हम आपके लिए काम कर रहे हैं, 1 महीना हमारे लिए दीजिए। और इसलिए कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। जब से हरदा में कमल पटेल के रूप में कमल का फूल खिला, हरदा का चौकों के विकास हुआ। जहाँ 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी, पूरी सड़क हो गई गाँव में। जहाँ सिंचाई आधी भी नहीं थी, आज 100% सिंचित जिला हो गया। हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला बना। 100 गाँव में सड़कें हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई। हर घर नल से जल 461 गाँव है हरदा जिले में। हमने 461 गाँव में नल जल योजना के तहत जल जीवन मिशन के तहत हमने पानी पहुँचाया। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन बना रहे 11-11 लाख के लिए। 220 ग्राम पंचायत हमने 233 स्वीकृत कर दी एक साल में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कहीं नहीं वो मुकाम होता है हमने किया है। और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हरदा जिले की जीतेगी, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और सरकार बनाएगी। जिस तरह से आपने रेल की बात की तो कई वर्षों से रेल ब्रिज की मांग हो रही है हरदा में। हरदा का जो आपने कई बार वहाँ पर जाकर लोगों को वहाँ पर लोकार्पण कर दिया, लेकिन ब्रिज अभी तक नहीं बना। नहीं, देखिए अभी पहले कभी नहीं किया हमने लोकार्पण। भूमि पूजन किया है अभी 15 दिन पहले, जब राशि स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गया और काम भी शुरू हो गया। आप जाके देखिए। और इसलिए कांग्रेस ने क्या किया 60 साल पर पूछे, हमने पैसे स्वीकृत कराए, टेंडर कराए, टेंडर के बाद में एजेंसी फिक्स हुई, उसके बाद में भूमि पूजन किया। अब शुरू हो रहा है, सब बनेंगे। आपने कहा चहुमुखी विकास हुआ है हरदा का, तो हरदा में उद्योग नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का बड़ा जो है वो कृषि
विद्यालय नहीं, आप एक कृषि मंत्री हैं और जहाँ हरदा क्षेत्र में एक कृषि विद्यालय होना चाहिए, एक उच्च शिक्षा के लिए कोई अच्छा संस्थान होना चाहिए और उद्योग धंधे होने चाहिए, रोजगार होना चाहिए। हरदा होशंगाबाद पहले एक ही जिला था जिसका नाम हम नर्मदा हुआ है, और होशंगाबाद जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज है और खेड़ा में, और इसलिए कोई ज़्यादा दूर नहीं, 90 किलोमीटर। दूसरा, कॉलेज होने से कोई हरदा में बच्चों का एडमिशन होता है ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं पूरे प्रदेश के, जो उस वक्त PAT में सेलेक्ट होते हैं, और इसलिए होशंगाबाद कोई दूर नहीं है, लगभग हमारे जिले में था, तो वहाँ कॉलेज है। दूसरा, हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लेकर आए हैं, हमने लॉ कॉलेज लाया उच्च शिक्षा के लिए 9.5 करोड़ का। हमने यहाँ इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, हरदा जैसी जगह 15 करोड़ का, जो बड़े बड़ी जगह में नहीं है। लेकिन कांग्रेस उसमें भी अड़ंगे डाल रही, हाईकोर्ट गई इसके लिए, डबल बेंच में इसके लिए, वहाँ भी हमने जीते, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच रही है। हमने यहाँ पर रिंग रोड बना दिया है, हमने नागपुर हरदा बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे 4 लेन बना दिया, रेलवे के ओवरब्रिज बन चुका है, अब बाईपासेस हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने हरदा खुद से लेकर करोड़ा तक का 25 करोड़ का एक रिंग रोड स्वीकृत कर दिया है, एक 15 करोड़ का स्पेशल हाईवार से लेकर मकरका रोड पे करते हैं, तो चारों तरफ बाईपास रहेगा। एक छोटा बाईपास हमने पहले ही बना दिया है, हरदा छिपानेर पर नर्मदा का ब्रिज बन गया, भोपाल आप आए होंगे तो सीधे आए होंगे वहाँ से, वो बन गया है। तो इस तरह से जो काम 60 साल में नहीं हुए हमने इनमें किए हैं। और उद्योग के मामले में भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप है, हम एक फुटपाथ बना रहे हैं, रोजगार में जमीन हमने वापस की, वो फुटपाथ बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। खिड़किया में कॉलेज कांग्रेस ने तो खोले नहीं था, मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था जब 15 महीने की सरकार आई, खिड़किया में कॉलेज खोला जाए, तो जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री तत्कालीन ने जवाब दिया लिखित में, खिड़किया में आवश्यकता नहीं है, हरदा में कॉलेज है और सिरानी में कॉलेज जा सकते हैं, और सरकार के पास पैसा भी नहीं है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बनी, हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराकर तत्काल हमने उसका कॉलेज भी खोलते हैं, बच्चों ने प्रवेश भी ले लिया। ये है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, सारे काम हमने किए हैं, और इसलिए हरदा जिला एक मॉडल जिला है। मंडी देखिए आप, अंदर में घूम के तो 50 करोड़ का काम है मंडी में, या कांग्रेस ने 50 लाख का काम नहीं कराया, और इसलिए हर क्षेत्र में विकास हुआ। 1 किलोमीटर भी गाँव में नहीं जा सकते थे। आप शहर में हमने गड्ढे रहते थे, हमने बक्कन घेरी शहर के अंदर, हल चलाए इनको जागृत करने के लिए। 2-2 फुट के गड्ढे होते थे। हरदा से हंडिया 20 किलोमीटर 1 घंटा लगता था, टिमरनी 15 किलोमीटर 1 घंटा लगता था, लेकिन अब टिमरनी से आगे सोडनपुर 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये अंतर है। हम बुलेट ट्रेन की तरह विकास किया है, और इसलिए जनता हमारे साथ है। जिस तरह से मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है, तो उस तरीके से प्रदेश है, तो उस तरीके से इसको हमेशा कृषि अवार्ड मिला है, तो उसका श्रेय किसे जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, मुख्यमंत्री शिवराज जी को जाता है, हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिकों को जाता है, हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को जाता है, हमारे किसानों को जाता है, क्योंकि हमने उनके लिए बिजली की व्यवस्था की है, सिंचाई की व्यवस्था की है, और समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। हमने दवा नेम से 3 साल से, जब से मैं मंत्री बना हूँ, सरकार बनी हमारी, हमने 3 साल से, 4था साल है, ग्रीष्मकालीन पानी छुड़वाए जो पहले कभी नहीं छूटता था, उससे 4000 करोड़ की मूंग हुई, और वो समर्थन मूल्य पे खरीदा। अगर हम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदते तो 4000 के अंदर बिकती, जो 7,755 रुपये कुंटल, यानी 3-3.5 हजार रुपये कुंटल ज़्यादा दिला है। 20,000 से 21,000 1 एकड़ के किसान वाले को लाभ दिला है। 5 एकड़ वाले को 1 लाख का, 10 एकड़ वाले को 2 लाख का। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनको 1 लाख से 20,000 से लेकर 50-50 लाख तक का फायदा हर साल अतिरिक्त रहा है। इसलिए किसान के चेहरे कमल की तरह खिल रहे हैं, वो कमल खिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार नहीं रही तो ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो पानी नहीं देंगे, तो उनका नुकसान होगा। ये लाडली बहना योजना बंद कर देंगे, इन्होंने संबल योजना बंद कर दी, इन्होंने अंत्येष्टि के 5,000 मिलते थे बंद कर दिए, इन्होंने बच्चों की लैपटॉप देते थे मेरिट में आने वाले बच्चों को वो बंद कर दिए, इन्होंने बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, इन्होंने संबल योजना बंद कर दी, इन्होंने मेगा सारे मारिया को 1-1 हज़ार देते थे वो बंद कर दिए। कांग्रेस गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, प्रदेश विरोधी और देश विरोधी है, और इसलिए इनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। और हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। 26 तारीख को मैं फॉर्म भर रहा हूँ, और मैंने जनता से आह्वान किया कि मैंने आपकी 5 साल सेवा की, बल्कि 33 साल 33.5 34 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। और इसलिए जनता का विश्वास जब तो लगातार जीत रहे हैं इतने सालों से। धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। पिछली बार कांग्रेस तो धोखा देकर जीत गई, हमने जीतने देने कांग्रेस को कोई। और इसलिए हमने जनता का काम किया, विकास किया, दिल जीता है और विश्वास जीता, और इसलिए जनता का साथ हमारे साथ है। चुनाव लड़ रही जनता, चुनाव लड़ी, हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, युवा, किसान, मजदूर वर्ग आएगा मेरे साथ काम करवाने। और रैली देखना, रैली नहीं रेला होगा, और उससे कांग्रेसी भी इसी घबरा गए। हम कांवड़ यात्रा निकालते तो हजारों लोग हमारे साथ आते हैं,
हम मुख्यमंत्री जी आए थे तो 10,000 से अधिक बहनों ने कलश यात्रा निकाली थी आता देखी होगी आपने। ऐसे थोड़ी आया था, विश्वास जीता हमने और इसलिए इतने साल से राज कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ट्रैक्टर से की और लगातार आप ट्रैक्टर पर देखे भी नजर आते हैं, ट्रैक्टर से कोई आपका विशेष प्रेम? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और इसलिए किसान खेती में जो भी चीज़ आती है मैं घुड़सवारी भी करता हूँ, मैं बैलगाड़ी भी चलाता हूँ, मैं हल भी चलाता हूँ, मैं ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और इसलिए मैं किसान हूँ। मुझे घर पे ट्रैक्टर चला के किसान का बेटा स्वयं किसान और कमल पटेल कमल निशान। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल जिनसे हमने चर्चा की और जाना कि उनके मन में क्या है और उनकी सरकार के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं और आगे वो क्या काम करेंगे। इन सब को लेकर हमने उनसे चर्चा की। A1 टीवी के साथ मैं हूं दीक्षा। नमस्कार।